हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ रिलीज प्रोवाइड करे हैं जीएसटी में। तो जो वो हम अपने आज के इस वीडियो में उन रिलीज के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर हम अकॉर्डिंगली जो स्टेप बाय स्टेप होगा, जो रिलीज प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसका नाम भी दिया है जीएसटी में दी गई राहत, जो गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड करे हैं उन्हीं के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से रिलीफ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं हम सबको। तो आप एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें जो रिलीफ्स इन रिलेशन टू जीएसटी रेट्स हैं, उनके बारे में भी क्या रेट्स में रिलीफ प्रोवाइड किया है। और उसके बाद जो दो मेजर रिलीफ दिए हैं गवर्नमेंट ने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हम हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। देखते हैं क्या क्या रिलीफ है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हम रिलीफ इन जीएसटी रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें कौन कौन से रिलीफ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो रेट्स में बेनिफिट दिए हैं, उन्हें फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लोर इन पाउडर फॉर्म containing at least 70% millets by weight falling under HSN 1901 if sold in other than pre-packaged and label form। इसका ऑन रेट पर 0% कर दिया, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप इसको इस मिलेट को जिसमें 70% वेट के 70% ऑफ टोटल वेट इज अ मिलेट, और जिसका एक्सेशन कोड 1901 है, और जो प्री पैक और जो अदर देन प्री पैकेज और लेबल के बगैर सेल हो रहा है, जो ब्रांड नहीं है, जो प्री पैकेज नहीं है, उसमें सेल हो रहा है, उसके प्राइस 0% है। सेकंड सेम चीज है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आप उसको पैकेज में और लेबल लगा के सेल करो तो क्या रेट होगा। तो गवर्नमेंट ने उस पर 5% रेट कर दिया। तो पहले और दूसरे में सिर्फ फर्क है लेबल का और पैकेजिंग का। अगर पैकेज है, लेबल है तो 5%, अगर नहीं है तो 0%। देन थर्ड पॉइंट, इमिटेशन जरी थ्रेड और yarn मेड आउट ऑफ मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म, प्लास्टिक फिल्म, फॉलिंग अंडर HS 5605। तो इस पे उन्होंने रेट पर प्रिस्क्राइब कर दिया 5%। और साथ में ये भी कह दिया कि इसके ऊपर आपको इनके अगर हम 5% में रेट ऑफ, अगर जैसे इसके रेट ऊपर रेट 5% है, तो कोई भी रिफंड इस पे विल नॉट बी अलाउड पॉलिस्टर फिल्म, प्लास्टिक फिल्म। ये एक साथ में हमने कंडीशन इम्पोज कर दी। Then fourth point, foreign going vessels are liable to pay IGST on the value of the vessel if it converts to coastal run. Its rate prescribed is 4%, right? Then उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने रेट्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर हम ये ENA ह्यूमन एल्कोहलिक लिकर का यूज करते हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो वो आउटसाइड जीएसटी उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि जीएसटी के बाहर। देन मोलासिस, उस पर रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया 5%। फर्दर उन्होंने एक सेपरेट टैरिफ हेड इंसर्ट किया वो कस्टम टैरिफ एक्ट में, जो ENA के ही बारे में बात करता है। जो हमने 5 नंबर पे बात करा था, EN 5 नंबर पे बात करी थी ENA की, वो दैट ENA वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और जो 7 नंबर है वो ENA की बात करता है जो इंडस्ट्रियल यूज में होगा। तो इसमें डेट प्रिस्क्राइब कर दिया 18%, राइट। देन एट पॉइंट, सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन सप्लाई टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये एग्जाम्प्ट रखी इन्होंने एज पर पॉइंट नंबर 8। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 9 और 10 जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। 9 में उन्होंने कहा जॉब वर्क सर्विसेज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ बैरले इनटू मॉल्ट, इस पे रेट प्रिस्क्राइब कर दिया 5%। देन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे। पहले ये अब इन्होंने पहले ये इंडियन रेलवे की सर्विसेज RCM में एप्लीकेबल थी। उन्होंने कहा कि ये फॉरवर्ड चार्ज में होगी, सो दैट इसमें कॉस्ट रिड्यूस कर सकती जा सके। अगर फॉरवर्ड चार्ज में लगाएंगे तो इंडियन रेलवे को इसके जो इसके इनपुट्स होंगे उनका IT से मिल सकेगा और उसमें कॉस्ट रिडक्शन हो सकेगी। तो इसलिए इन्होंने जो रेलवे इंडियन रेलवे सप्लाई करती है उसको फॉरवर्ड चार्ज में रख दिया। ये तो थे जो रेट में इन्होंने हमें रिलीफ प्रोवाइड करे। अब देखते हैं फर्दर उन्होंने जो दो हम और मेजर रिलीफ इन्होंने प्रोवाइड करें वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रिलीफ प्रोवाइड करें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग ऑफ वीट, इट वाज मच अवेटेड कि गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम लेके आए। गवर्नमेंट ने पीछे ला एमनेस्टी स्कीम लेके आई, बट डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स के लिए थी, राइट। 9(9)(c) के लिए या और तरह की रिटर्न्स के लिए, बट अपील्स के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं थी। तो इट वाज वेरी मच अवेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ये कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम लेके आए जिसमें जो लोग अपील फाइल नहीं कर सके हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो अपील फाइल कर सके। तो इसमें गवर्नमेंट अब ये एमनेस्टी स्कीम ले आई है। इसमें उन्होंने कहा कि जो this amnesty scheme for filing of appeal will be applicable on
ऑल दोज पर्सन जो ये तीन जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल करेंगे। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने कहा फॉर टैक्सेबल पर्सन हु कुड नॉट फाइल अपील अंडर सेक्शन 107, बिल्कुल ठीक है, जिसने फाइल ही नहीं करी वही इम्यूनिटी स्कीम का बेनिफिट लगेगा, अगर जो फाइल कर चुका उसको एमनेस्टी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पास डाउन और बिफोर 31 मार्च, जो ऑर्डर 31 मार्च 2023 से पहले अंडर सेक्शन 73 और 74 पास हो चुके हैं, ये एमनेस्टी स्कीम उन ऑर्डर्स उन डिमांड ऑर्डर के लिए ही एप्लीकेबल होगी और बाकियों के लिए नहीं होगी। तब उन्होंने कहा थर्ड कंडीशन फाइलिंग ऑफ अपील बाय द टैक्स पेयर्स, आप 31 मार्च 24 तक ये अपील फाइल कर पाओगे, अगर आपने उसके डिले उसके 31 मार्च 24 निकल गई तो आप ये एमनेस्टी स्कीम आपको नहीं मिल पाएगी। फर्दर उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी, जैसे हम नॉर्मल अगर हम फर्स्ट एप्ट अथॉरिटी अपील फाइल करते हैं तो उसमें इन्होंने बाय डिपॉजिटिंग प्री डिपॉजिट 12.5% ऑफ टैक्स अंडर डिस्प्यूट, उन्होंने कहा कि आपको 12.5% टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो 12.5% ऑफ द टैक्स अंडर डिस्प्यूट की अमाउंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एज अ प्री डिपॉजिट। और उसमें भी एक फर्दर सेकंड सब कंडीशन भी लगा दी कि जो 12.5% में से 2.5% ऑफ टैक्स एंड डिस्प्यूट है वो आपको कैश लेजर में से करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सारे का सारा कैश जमा करवा पाओगे। तो मीनिंग देर 12.5% में से 2.5% कैश में से और 10% आपके पास ऑप्शन है जैसे मर्जी करा सकते हो, चाहे कैश में या क्रेडिट लेजर में से। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2.5% शुड बी डिपॉजिटेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये चार कंडीशंस हैं, अगर आप चारों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकोगे। देन एक और इन्होंने बेनिफिट दिया जो कि इट इज ऑल्सो वेरी मच अवेटेड बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ये कुछ क्लैरिफिकेशन लेके है इसके रिगार्डिंग, तो इट इज दिस रिलीफ इज इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ गारंटीज। अभी तक जो भी गारंटी इन विच सेंस, जैसे कोई अगर हम बात करें किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेना हो किसी कंपनी ने, तो वो उसको गारंटी जैसे डायरेक्टर्स साइन करते हैं तो डायरेक्टरी गारंटी या कॉर्पोरेट गारंटी देनी पड़ती है। तो ये दिस क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट विद दैट टाइप ऑफ गारंटी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, इसमें भी उन्होंने कुछ जो डिस्कस करते हैं डिटेल दी है, वो क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कहा when no consideration paid by the company to the director for providing personal guarantee to the bank or FI, जब अगर कोई डायरेक्टर जब कोई कंपनी लोन ले रही है तो डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी बैंक को दे रहा है फॉर टेकिंग दैट लोन, तो उन्होंने कहा कि उस जो गारंटी दी है डायरेक्टर ने बैंक को तो उसकी हम वैल्यू जीरो कंसिडर करेंगे। तो अगर वैल्यू जीरो है तो डेफिनेटली टैक्स कोई लगेगा ही। तो इट इज ऑल्सो वेरी मच वेलकम स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई दिस वैल्यू ऑफ गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर वर्सेस कंपनी वर्सेस बैंक। तो जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है, कुछ भी फंडिंग लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेती है, तो जब डायरेक्टर अपनी गारंटी देता है उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आप उसकी कोई भी गारंटी की वैल्यू नहीं लेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे, तो जीरो है तो देन नो टैक्स। देन उन्होंने सेकंड उन्होंने कहा कि जब ये तो था पहले वाली ऑप्शन, पहले वाली थी कंडीशन कि अगर पर्सनल गारंटी दे रहा है डायरेक्टर, दूसरी वाली में क्या है कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी दी जा रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में को लोन लेने के लिए अपनी गारंटी दे रही है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो गारंटी की अमाउंट होगी वो पहले डायरेक्टर के केस में तो जीरो थी, इस केस में जीरो नहीं होगी। इस केस में जो गारंटी ऑफर की जा रही है वो 1% ऑफ दी अमाउंट होगी, और एक्चुअल कंसिडरेशन अगर कुछ चार्ज किया है विच एवर है, अगर दोनों में से कोई भी 1% ऑफ दी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन अगर एक कॉर्पोरेट ने दूसरे चार्ज किया है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो जो भी ज्यादा होगा तो वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई गिनी जाएगी। तो वेरी मच क्लियर, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये दो चीजें ही मार्केट में बड़ी डिस्प्यूट क्रिएट कर रही थी, बड़ा इशू रेज हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको क्लियर कर दिया, एंड इट इज वेरी मच वेलकम स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई दिस थिंग। तो ये कुछ जो रिलीफ दिए गए थे गवर्नमेंट ने हमें, अभी हमने इसमें डिस्कस किए, तो ये ही रिलीफ प्रोवाइड करें गवर्नमेंट ने, और ये रिलीफ 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशंस हैं। और जब ये रिकमेंडेशंस थ्रू नोटिफिकेशन और सर्कुलर गवर्नमेंट इसको सर्कुलर नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, उस डेट से ही इफेक्टिव होंगे। तो बहुत वी एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट बड़ी जल्दी इसमें सर्कुलर इशू कर दे क्लैरिफिकेशन के लिए, या नोटिफिकेशन इशू कर दे सो दैट ये इम्प्लीमेंट हो सके। तो ऑल दीज रिलीफ्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन द इन द करंट एरा। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने सारे रिलीफ्स जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं डिस्कस किए, तो सारे लिस्ट क्लियर भी हो गए होंगे क्या क्या रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय दिस यूट्यूब वीडियो। फर्दर रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA Hiteshwal on GST। थैंक यू वेरी मच।